मॉर्निंग चिल्ड्रन। पहले दिन के योगा के क्लास में आप लोगों को जहाँ तक योगा बताया गया था, आज फिर हम लोग देर विश्राम कीजिए। अभी बैक के ऊपर काम होने के बाद हम लोग स्पाइन के ऊपर काम करेंगे। अपने बाएं हाथ को अपनी दाएं नी पर रखें और अपने दाएं हाथ को पीछे रख करके और पूरे तरीके से ट्विस्ट करें, सांस छोड़ते हुए। वापिस आए, दाएं हाथ को बाएं नी पर रखें, बाएं हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। यही प्रक्रिया 5 बार दोनों साइड कर सकते हैं। पांच बार करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करें। अभी ऊपर के शरीर के ऊपर हमने काम किया, अब हम निचले हिस्से पर काम करेंगे। तो पैरों को फैला लें और अपने हाथों को आप ऐसे पीछे करके और लीन कर सकते हैं। तो आप इसमें रेस्ट हो जाएगा आपके अपर बॉडी को, ऊपर के शरीर को, और पैरों से काम करेंगे। तो पहले उंगलियों को आप घुमाएं, ऐसे उंगलियों को बेंड करें, जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद धीरे धीरे करना है। जल्दी जल्दी करेंगे तो उनमें जान आ जाएगी, जो हम लोग अंगूठों ये उंगलियों को नॉर्मली यूज़ नहीं करते, इसलिए उनको जल्दी जल्दी करके वार्म अप करके फिर धीरे धीरे उनको स्ट्रेच करेंगे। अभी एंकल जॉइंट जो हैं उनको स्ट्रेच करना है। तो आगे को खींचें पंजों को जितना हो सके और फिर पीछे को खींचें। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। आप अपनी आँखों को आराम से बंद करके कर सकते हैं। केवल आप मुझे सुनिए और कीजिए, आप कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसे केवल आपको बेंड ही करना है, तो आप हर्ट नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को सुन रहे हैं कि जहाँ भी आपको तकलीफ होने लगे आप उधर रोक सकते हैं और धीरे कर सकते हैं। अभी आपकी एंकल जॉइंट है, उनको रोटेशन करेंगे। अभी दूसरी तरफ घुमाएं। फिर रिलैक्स करें थोड़ी देर। फिर अपने पंजे को ऐसे हाथ में लेके और ऐसे एक एक उंगली करके आपको प्रेस करना है। क्योंकि जैसे कि अगर आप कभी ये आप फील करेंगे कि जब टच करते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होगा कि जैसे आपने इनको कभी छुआ ही नहीं। तो अगर आप छुएंगे नहीं तो वो उनमें जान कैसे रहेगी। इसलिए आपको उनको छूना है, मसाज करना है हल्के हल्के से, और उनको बताना है कि आप अभी भी जिंदा हो। ऐसे आप अपने पंजे के ऊपर भी थोड़ा कर सकते हैं। अपने पंजे में पूरा
शरीर है, हर अंग का पार्ट स्पंजी में है, तो आप ऐसे ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। बहुत ही दायक है। जब आप योगा कर रहे हैं उस समय इस को करने से का खून का संचालन अच्छा रहेगा और आपके सारे अंग भी मसाज हो रहे हैं। ये दूसरा पैर करेंगे। आपको ऑलरेडी आपके शरीर में स्फूर्ति का महसूस होने लगेगा कि हाँ, मैंने योगा किया है। और अब आप ये भी जान गए होंगे कि योगा कितना आसान है। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी एज का व्यक्ति हो, कोई भी कर सकता है इसको। अभी आपको पैरों को वापस फैलाएं और थोड़ी देर लीन होके रेस्ट करें। फिर पंजों के ऊपर काम करने के बाद हम लोग नी के ऊपर काम करेंगे। तो सीधे बैठ के आपके दाएं पैर को मोड़ें, अपने हाथों को जंघा के ऊपर लेके आएं और फिर आपके पैर को स्ट्रेच करना है पूरी तरीके से और फिर बेंड करना है। 5 से 10 बार कर सकते हैं इसको भी। पाँच से 10 बार करने के बाद आप अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाएं और रोटेशन करें नी का। ट्राई करेंगे आपकी बैक सीधी रहे। और फिर दूसरी तरफ घुमाएं। और फिर पैर को चेंज करें। उसके बाद नी का रोटेशन करें दोनों तरफ। दूसरी तरफ। बहुत अच्छे। अभी हम हिप के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे पैर को फिर से मोड़ें और ऊपर नी को लेके आएं और फिर नीचे लेके जाएं। तो इससे आपके जो हिप जॉइंट है उस पे काम होगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही ऊपर लेके आना है। अगर आप थोड़ा ही नीचे इधर तक ला पा रहे हैं, इससे भी आपको हिप पर ही काम होगा। तो आप इतना भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही नीचे जाना है कि पूरा ही ऊपर आना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप जितना हो सके उतना ही करें। पाँच से 10 बार करने के बाद फिर रोटेशन करें ऐसे हिप जॉइंट का। फिर दूसरी तरफ। और फिर दूसरे पैर को करें, चेंज करें। पहले ऊपर नीचे जॉइंट को करेंगे ताकि आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आंखों को आप बंद रखें।
फिर रोटेशन करें। 5 से 10 बार ही करना है, कुछ भी आप कर रहे हैं 5 से 10 बार इनफ होता है। फिर दूसरी तरफ करें। और फिर अपने पैरों को वापस फैला लें और थोड़ी देर लीन होकर रेस्ट करें। एक गहरी सांस भरें और धीरे से सांस को छोड़ते हुए विश्राम करें। फिर लास्ट पोज करेंगे हम लोग, जो है तितली आसना, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को ऐसे जोड़ना है और अपने पैरों को ऐसे पकड़ के फिर अपने सीने को, छाती को ऊपर की ओर ऐसे खींचना है, ठीक है। और फिर आपको दोनों लेग को शेक करना है एक साथ। अगर आपके पैर इतने पास नहीं आ रहे हैं तो आप दूर रख के भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो भी बनता है वही कीजिए। अभी हम दोनों हिप के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। फिर धीरे से स्टॉप करें और अपने हाथों को आपकी नी के ऊपर लेके जाएं, छाती के ऊपर को खींच के अपने पैरों को पुश करें धीरे से। देखेंगे अगर आपके नी ज़मीन के ऊपर जाते हैं कि नहीं, ज़मीन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना ही प्रेस करें जितना आपके शरीर में बन सके। फिर धीरे से वापस आगे आप सुखासना में थोड़ी देर बैठें, ध्यान मुद्रा में। कंप्लीट बिगनर के लिए तो आशा है कि ये योगा आप आसानी से कर सकते हैं और आपको अब पता चल गया है कि योगा बिल्कुल भी टफ नहीं होता, कोई भी कर सकता है, ये बहुत आसान होता है योगा करना। तो बच्चों, आज का योगा क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आप लोग घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।